भाग्य रेखा ही हमारी इंजन पावर होती है। हमारी जीवन में कितने हम रिसोर्सफुल रहेंगे, कितनी स्मूथ सेलिंग होगी। तलवार कट इस प्रकार बनी होती है तो ये बहुत अच्छे भाव देती है। यहाँ पे 31 साल के ये जातक हैं और यहाँ पर अब 32 और 33 के बीच में एक तिल आ रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। मध्य क्षेत्र में, राहु के क्षेत्र में जब भी तिल बन जाता है, जैसे इस प्रकार बन गया, मुट्ठी के अंदर बंद हो गया, बहुत पैसा देगा आपको। लेकिन जब लाइन पे बन जाता है तिल तो ये भले ही छोटा सा हो, ये अग्नि परीक्षा ले लेता है। तो अभी इनकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया है और यहाँ पे राहु की लाइन भी क्रॉस हो रही है मंगल से। ऊपर जाके ये लाइन चलती है 35 के बाद, अच्छा भाव देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ आइलैंड बन जाता है तो लाइन पीड़ित हो रही है, लेकिन जैसे तैसे ये शनि पर्वत तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है इनकी। एक दूसरी लाइन भी है इस प्रकार, ये राहु का क्षेत्र है, इस प्रकार अगर लाइन निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, देखिए शनि पर्वत पे लाइन तो खड़ी है और नीचे से देखिए इम्प्रेशन आपको दिखेंगे, ये यहाँ पे वीक हो गई है। ऐसा व्यक्ति कुलदीपक होता है, पूरे कुल का खर्चा उठा लेता है। ये लाइन इतनी अच्छी होती है लेकिन ये खराब हो गई है। और शनि के पर्वत पर भी आप देखेंगे 2 बार वक्री हो गए। असली जो लक लाइन होती है ये होती है शनि पर्वत पे। यहाँ से सपोर्ट जो मिलता है ये तो ठीक है, वैल्यू एडिशन और एज वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये जो बनती है ये सीधी लक लाइन होती है। एक से ज़्यादा हो तो वैसा पैसा व्यक्ति कई स्रोतों से कमाता है, ऊपर जाकर आइलैंड बनाती है। तो इसमें पैसे की दिक्कत इनके हाथ में रहेगी। मनी का ट्रायंगल भी खुल गया है, इस प्रकार बना हुआ है मनी का ट्रायंगल, अच्छा बड़ा बना है लेकिन ये खुल गया। जब मनी का ट्रायंगल चंद्रमा की तरफ झुका रहे, ये चंद्रमा है, तो बहुत अच्छे भाव देता है और यही भाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इनकी जो लक है वो दोनों तरफ से बुझ गया है। और भी लक लाइन है यहाँ चंद्रमा पे, देखिए इस प्रकार। मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार अगर मनी का ट्रायंगल चंद्रमा की तरफ जब झुका होता है तो ये बहुत अच्छे व्यवहार देता है धन के। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा ऑपोजिट सेक्स एडवांटेज है और हम 70% तो चंद्रमा से ही बने हुए हैं, जल से। और चंद्रमा मनी का ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, व्यापार है। नीचे से देखिए आइलैंड बन गया है, ऊपर यहाँ पे क्रॉस हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो गई है। इनकी जो भाग्य रेखा है ऊपर तक तो जा रही है यहाँ तक, नहीं तो यहीं बंद हो जाती अगर शनि भगवान की ज़्यादा प्रॉब्लम होती। चंद्रमा के कारण ये शनि भगवान अपना भाव नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वक्री है। वक्री होने का दूसरा कारण है मंगल का गड़बड़ हो जाना। ये पावर की लाइंस होती हैं इस प्रकार, लेकिन इस पे आइलैंड नहीं आना चाहिए। एक अच्छा यहाँ पे स्क्वायर बना है, वो भी भाव नहीं दे पाएगा। ग्रोथ लाइन अभी भी है, ग्रोथ की कोशिश करते हैं, ये लाइन बता रही है। प्रयास ये बहुत अच्छा करते हैं। पैसे का संकट बहुत सारा रहता है जब कंफर्ट लाइन गड़बड़ होती है। मंगल पे काम करना है इनको, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए लाइफ लाइन में सबसे बड़े आइलैंड यहीं बने हुए हैं। कंफर्ट लाइन पे यदि इस प्रकार अगर तिल का फॉर्मेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जो उपलब्धियां हमें आसानी से मिल जाती है उसमें 20 साल ये हमें पीछे करता है। और अगर शुक्र पर्वत पे भी तिल हो जाए तो फिर पैसे में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी, करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आती है। शुक्र पर्वत पर तिल है और शुक्र पर्वत इस क्षेत्र में दब गए हैं, तो मैरिज में भी यहाँ पर विच्छेद, विलंब, उस संबंध में, विवाह संबंध में, धन के संबंध में, रिलेशनशिप के संबंध में, शरीर के सौंदर्य में, शुक्र हमारे शरीर का सौंदर्य है, दब गए हैं। इसलिए काम करना चाहिए। मणिबंध शानदार बना है पहला। केतु पर्वत पर इस प्रकार स्क्वायर का साइन भी बना है, तो ये तो बहुत अच्छे भाव देता है। व्यक्ति कलाकार होता है। ऊपर भी राहु की जो भाग्य रेखा का मैंने वर्णन किया है वो यही बता रहा है। पहला मणिबंध इनका अच्छा पूरा कंप्लीट बना है। दूसरा देखिए धन का, आप खुद ही देखिए इसमें क्या स्थिति हो गई है। और दूसरा समाज में क्या प्रभाव होगा हमारा, क्योंकि धन, बल, कार्य
प्रतिष्ठा, ये दूसरा ज़्यादा कनेक्टेड होता है। पहला तो हमारा व्यक्तित्व है, यह जब प्रॉब्लम आनी है। तीसरा जो है वो हमारी फैमिली लाइफ, सेक्स लाइफ का होता है, यहाँ दृष्टिगत नहीं हो रहा है। तो चंद्रमा पे प्रॉब्लम है, मंगल पे प्रॉब्लम है। माइंड लाइन इनकी श्रेष्ठ है। सूर्य पे एक रेखा बनी हुई है, ये बहुत अच्छी है। और नीचे से जो सूर्य रेखा चली है वो धूमिल हो गई है यहाँ से, और उसका थोड़ा सा भाग इस प्रकार आइलैंड लेके आगे बढ़ रहा है। माता पिता से लाभ का स्थान है ये। आइलैंड हो गया तो माता पिता से लाभ में कटौती हो जाएगी। लाइन बनी है इसलिए भाव तो मिलेगा। बुध का पर्वत, सीधी खड़ी लाइन, वाणी अच्छी बनाते हैं। और ये यूनियन लाइन इनकी वीक जा रही है। राहु की मार इस उंगली पर हो गई है, ऊपर का पोरवा खुल गया है। अगर छोटी उंगली का पोरवा खुल जाता है तो धन और रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि जो हम बुध है वो क्या है, वो भाई हमारे जतन है, हमारे शगुन है। ये शगुन जिंदगी में यहीं से आते हैं। बृहस्पति की कृपा है, माइंड लाइन अच्छी है। इस लाइन को सही करिए और चंद्रमा पे काम करिए ताकि ये सब लाइनें जीवित होएं। और ये जो इस तिल बन गया है बीच में, इसका मैंने बहुत अच्छा उपाय भी दूंगा। कंफर्ट लाइन पे जो तिल होता है ये बहुत ज़्यादा दुख देता है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ करना चाहिए। और चंद्रमा के लिए तो मैंने चंद्रघंटा माता का उपाय दूंगा। अंगूठे का नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो है ये भी हमारी आगे की संतति को दिखाता है। तो ये पहले तो लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन काली नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार नहीं हो, रेगुलर ऐसा बनना हो तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। खैर, जब ये शुक्र पे कंफर्ट लाइन पे काम करेंगे तो ये भी भाव इन्हें अच्छा मिल जाएगा। तो अभी नीचे की तरफ से अगर इनकी जो लाइन है इसमें से प्रोजेक्शन निकलता है तो देखिए ये इस प्रकार का प्रोजेक्शन हमें बुढ़ापे में बहुत सारी चीज़ें चैलेंजफुल बनाता है बुढ़ापे को। लेकिन जब यही लाइन एक अगर केतु की तरफ आ जाए, तो केतु की तरफ ही लाइन आ रही है तो मोक्ष प्राप्ति दिलाता है। तो जब भी नीचे वाय बनता है तो बुढ़ापे को बहुत सारा चैलेंज, बुढ़ापे की एज में बहुत सारा चैलेंज लाता है। लेकिन जब यही अगर दूसरी ब्रांच केतु की तरफ चली जाए तो हमें मोक्ष भी दिलाता है। तो हाथ में इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें सबसे पहले मंगल और चंद्रमा पे काम करना चाहिए।